नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। बात करेंगे इस वीडियो में हम बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बीएसएससी के परीक्षाओं के बारे में, मुख्यतः सीजीएल 4 और द्वितीय इंटर लेवल एग्जाम के बारे में। छात्रों का बहुत सारा मैसेज आता है, वीडियो पर कमेंट आता है कि हम बीपीएससी के बारे में काफ़ी जानकारी और सटीक जानकारी देते हैं, लेकिन बीएसएससी में ये जानकारी कहाँ चला जाता है, सोर्स कहाँ चला जाता है। आपका कहना एकदम सही है। बीपीएससी में इसलिए जानकारी निकल जाती है कि बीपीएससी में लगातार काम हो रहा है। आप देख भी रहे हैं कि आयोग के द्वारा रोज 2-3 नोटिस जारी किया जाता है, एडवर्टीजमेंट आता है, रिजल्ट आता है, दूसरे फेज की प्रक्रिया, तीसरे फेज की प्रक्रिया, अगले परीक्षा को लेकर एग्जामिनेशन कैलेंडर भी जारी हो गया। काम होता है, खबर अपने आप निकल जाता है। लेकिन बीएसएससी में काम होगा तब तो खबर निकलेगा। फाइल एक जगह पड़ा हुआ है, वो 6 महीने साल भर से पड़ा हुआ है, क्या उसमें खबर निकलेगा। नए चेयरमैन अस्थायी रूप से बने आलोक राज जी, हमने उनसे पहले दिन ही इंटरव्यू किया। आखिर हम प्रयास में तो लगे रहते हैं, और प्रयास का ही वजह था कि उनका इंटरव्यू सामने आया और एक आशा जगा कि हाँ, अब ये परीक्षा जो है वो इस साल हो जाएगी। और देखिए कि एग्जामिनेशन कैलेंडर को लेकर बीएसएससी के हमने भी आपको सूचना दिया, और सूचना इस आधार पर था, ये बीएसएससी से खबर नहीं पता चला था, ये सचिवालय से पता चला था, क्योंकि सरकार के द्वारा सभी भर्ती एजेंसियों से उनका परीक्षा कैलेंडर मांगा गया था, और बीएसएससी के साथ 3-3 बैठक भी हुआ था। और जो हमें सूचना मिली थी कि जल्द प्रकाशित हो जाएगा, लेकिन अब तक प्रकाशित नहीं हुआ है। और प्रकाशित न होने का एक और वजह है, और वो वजह आलोक राज जी के द्वारा 1 जनवरी को दिए गए इंटरव्यू में ही बता दिया गया था कि जब हमें आवासन यानी कि परीक्षा लेने के लिए जो अनुमति होता है जिलों से कि इतना परीक्षा इतने फेज में इतना हमको सीटिंग अरेंजमेंट चाहिए, ये जब तक आश्वस्त नहीं किया जाएगा हम मंथ और समय नहीं बता सकते। और समझिए कि अभी बीएसएससी जो है वो कार्यकारी अध्यक्ष के द्वारा काम चलाया जा रहा है। और मैंने आपको शुरुआत से ही कहा है कि जब तक अस्थायी अध्यक्ष की तैनाती नहीं होगी, इतना आप मान के चले, जितना बड़ा ये परीक्षा है द्वितीय इंटर लेवल, और जैसा बीएसएससी का इतिहास रहा है, कोई कार्यकारी और प्रभार वाला इस पछड़े में नहीं पड़ना चाहेगा। आप देख लेना, सोहेल साहब रहे, उनके समय में नोटिफिकेशन जारी हुआ, 1-1.5 साल रहे, कुछ नहीं किए वो, बस एक नोटिस दिए कि आपका एग्जाम ऑनलाइन लिया जाएगा। उसके बाद 1 साल लगभग आलोक राज जी प्रभार में रहे, कुछ नहीं हुआ द्वितीय इंटर लेवल एग्जाम को लेकर। लेकिन जिस दिन वो पूर्णतः प्रभार में आए, उस दिन वो दावा कर दिए कि हम जून जुलाई तक एग्जाम इस साल हाफ तक ले लेंगे, हम कम से कम 1 फेज ले लेंगे। हम 1 साल प्रभार में रहे, नहीं हुआ, पूर्णतः प्रभार मिला, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। अब दुर्भाग्यवश उनको 6 दिन बाद ही इस्तीफा देना पड़ा। और जब तक अस्थाई अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता है, इतना मान के चले आप, बस यही होगा कि सीजीएल 4 में इतना सीट जुड़ा और इतना दिन फॉर्म भरने का डेट बढ़ा, फिर द्वितीय इंटर लेवल में फिर हो सकता है फिर 500,000 सीट बढ़ जाए, फिर 15 दिन फॉर्म भरने का डेट बढ़ जाए। और जो अनुमान लगाया जा रहा था कि मई में हो सके तो सीजीएल 4 का पीटी हो जाएगा, ऐसे परिस्थिति में संभव नहीं लगता है, एकदम से संभव नहीं लगता है। जब तक अस्थायी अध्यक्ष की तैनाती नहीं होगी, इतना मान के चले, भले एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी हो जाए, टेंटेटिव महीना दे दिया जाए, एग्जाम नहीं होगा। क्योंकि जितना बड़ा ये परीक्षा है, 40 लाख के आसपास कैंडिडेट हो जाएंगे द्वितीय इंटर लेवल में।
आज तक इतने बड़े संख्या वाला बिहार में कोई भी एग्जाम नहीं हुआ है, आज तक नहीं हुआ है। और बीएसएससी जिनके पास खुद कर्मचारियों की कमी है, क्या लगता है कि कार्यकारी प्रभार में अध्यक्ष का पद है, उनके द्वारा इतना बड़ा एग्जाम का अरेंजमेंट किया जा सकता है, एग्जाम कराने की जहमत की जा सकती है, इस पर शक है। हम सरासर इनकार नहीं कर सकते, लेकिन जब तक सरकार का मशीनरी पूरी तरीके से बीएसएससी के साथ साथ नहीं दौड़ेगा तब तक यह संभव नहीं है बिना परमानेंट अध्यक्ष के। और आपको हम बता दें, काम पूरा ठप है, कोई प्रोग्रेस नहीं है, न CGL4 को लेकर न द्वितीय इंटर लेवल को लेकर। हो सकता है कि हाँ पत्र भेजा जाए जिलों को कि इस महीने में हम लेना चाहते हैं परीक्षा, फॉर्मेलिटीज होगा, लेकिन संभावना कम है कि जब तक अस्थायी अध्यक्ष ना आए तब तक आपका परीक्षा ले लिया जाए। रियलिटी यही है। आप इंटरव्यू की बात करते हैं कि इंटरव्यू क्यों नहीं लेते। देखिए, आलोक राज जी थे, फुल फ्लेज थे, उन्होंने दे दिया इंटरव्यू। अब कोई इंटरव्यू देने नहीं जा रहा। हाँ, कोई नए अध्यक्ष आएंगे अस्थाई, वो भले दे दें, लेकिन जो वर्तमान की व्यवस्था है, कोई मीडिया के सामने आकर सकारने की स्थिति में नहीं है कि परीक्षा हम कब ले लेंगे या लेने की कोशिश करेंगे। कोई नहीं आएगा, और पहले ना कोई आया है। आलोक राज से पहले आपने कभी भी किसी भी बीएसएससी के चेयरमैन या सचिव को मीडिया पर आकर बयान देते हुए नहीं देखा होगा आपने। आलोक राज जी पहले चेयरमैन थे, जो कि कुछ और भी मीडिया पे आए, न्यूज़ 18 और लोग पर आए और उन्होंने अपनी बातें रखी। तो देखिए अब क्या होता है, काम होगा, जानकारी निकलना शुरू हो जाता है। फाइल जैसे ही एक टेबल से निकल के दूसरे टेबल पर जाता है, पता चल जाता है, लेकिन एक ही टेबल पर पड़ा रहेगा, धूल फांकता रहेगा, कहां से जानकारी निकल पाएगा। और हम लगातार आपको ये कहते आए हैं कि काम होगा तो पता चल जाएगा। 2 साल नहीं काम हुआ, कुछ नहीं पता चला। काम होने वाला शुरू हुआ, जानकारियां निकल के आनी शुरू हो गई, लेकिन एकाएक से फिर ठप हो गया है। अब देखिए, इंतजार कीजिए और आशा करते हैं कि परीक्षा कैलेंडर भी जारी कर दिया जाए और उसको आप फॉलो करें। लेकिन जब तक अस्थायी अध्यक्ष की तैनाती नहीं होती है, कुछ भी श्योरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।